जो भोलेनाथ जी थे वो खड़े नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम के ध्यान में लगे हुए थे। तो जब दक्ष आए तो उनको पता नहीं चला। अब ये बात राजा दक्ष को बुरी लगी कि मेरी बेटी का विवाह मैंने इसके साथ किया और ये अपने ससुर के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तब वो उन्हें वहाँ बहुत बुरा भला सुनाते हैं, बहुत सी खरी खोटी बातें सुनाते हैं। तब भोलेनाथ जी कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहाँ से आ जाते हैं। अब दक्ष ने कहा कि कोई भी इसे अब यज्ञ में हिस्सा नहीं देगा, रुद्र का स्थान यज्ञ से हटा दो। अब थोड़े दिन बीतते हैं, तब दक्ष प्रजापति सोचते हैं कि क्यों ना उसकी शुरुआत मैं ही करूं। तब वो अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं जिसमें सबको न्योता देते हैं। यश, गंधर्व, किन्नर, सभी देवी देवता सबको न्योता दिया, केवल महादेव जी को नहीं दिया। अब कैलाश पर्वत पर होकर ही सभी विमान जाते थे, तो सब विमान बड़े तैयार होकर, बड़े सजे हुए, सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। पार्वती जी सोच रही है, सती माता सोच रही है कि क्या आज कोई उत्सव है कि इतने सारे विमान ये कहाँ जा रहे हैं, आज क्या है ऐसा। सब तैयार हो रहे हैं। तब नारद जी वहां आते हैं। तो सती माता नारद जी से पूछती है कि नारद जी आज क्या है। तो बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं पता। बोले अरे आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। बोले हम सब वहीं जा रहे हैं। सती माता सोचती है कि मुझे नहीं बुलाया। सती विचार कर रही कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मुझे निमंत्रण नहीं आया। फिर जो बेटियां होती है वो पिता के बारे में बहुत सोचती है, पिता से बहुत प्रेम रखती है, स्नेह रखती है। उन्होंने सोचा कि क्या पता बहुत सारा काम होगा तो मेरे पिता निमंत्रण देना भूल गए। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो महादेव जी से कहती है कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है और मुझे जाना है। अब महादेव जी सब जानते थे कि मुझे जानबूझकर नहीं बुलाया है। तब उन्होंने कहा कि देखो सती, निमंत्रण हो तो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। बिना कुंकु पत्री के जिमने नहीं जाना चाहिए विवाह में। तब वो कहते हैं कि निमंत्रण नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तब सती कहती है कि क्या हुआ, निमंत्रण नहीं है तो? अरे हम मेरे पिता का घर है वो भूल गए होंगे, और वैसे भी पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। तब महादेव जी कहते हैं कि जाना भी वहां चाहिए जहाँ हमारा सम्मान हो, वरना हमें वहां भी नहीं जाना चाहिए। तब वो जाते हैं। तब सती महादेव जी की बात वहां पर नहीं मानती है और अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में वो जाती है। यहाँ आज महादेव जी की बात सती ने नहीं मानी, पिता के यहाँ गई पर किसी ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं की सिवाय उनकी माँ के। अब कोई बात नहीं कर रहा है। वो यज्ञशाला की तरफ अपने कदम बढ़ाती, यज्ञशाला में जाकर देखती है तो महादेव जी का स्थान वहां पर कहीं नहीं है। वो अपने पिता से पूछती है तो उनके पिता उल्टा ही जवाब देते हैं, कहते हैं कि अरे तू भी उस महादेव जैसी हो गई है, तुझे तो हमने निमंत्रण नहीं भेजा तो बिना निमंत्रण के चली आई। अब सती माता कहती है, उन्हें क्रोध आ जाता है। वो कहती है कि पिताजी आप मुझे कितना ही बुरा भला कह लीजिए, उन्होंने तो मुझे मना किया था कि मत जा, मैंने उनकी बात नहीं मानी कि मेरे पिता है मैं उनके घर अवश्य जाऊंगी। आप मेरे बारे में कुछ भी कहो लेकिन मैं मेरी पति की बुराई सहन नहीं करूंगी। अब वो कहती हैं कि आपने महादेव जी का अपमान किया है,
और मुझे दुख है कि ये जो शरीर है ये आपका दिया हुआ है और मैं इस शरीर को अब नहीं चाहती। मैं चाहूँ तो पल भर में आपका वध कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो एक लीला चल रही है। वो तो है साक्षात जगदम्बा का रूप है सती, पर मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर लोग ये कहें कि एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। इसलिए इसी वक्त मैं अपने प्राणों की आहुति इसी यज्ञ कुंड में दे देती। और उसी समय सती ने अपने प्राणों को उस यज्ञ में, उसी समय सती उस यज्ञ कुंड में कूद गई। अब बात महादेव जी तक पहुंचती है। महादेव जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित हुए तो उन्होंने अपनी एक जटा निकाली। उस जटा में से एक गण उत्पन्न हुआ वीरभद्र नामक। उससे कहते हैं कि जाकर समस्त यज्ञ को तहस नहस कर दो। महादेव जी के गण जाते हैं, किसी ऋषि की दाढ़ी उखाड़ देते हैं और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और राजा दक्ष का सिर काट देते हैं। अब समय बीत रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, यहाँ पर महादेव जी को इतना क्रोध है कि वो माता सती के जो शरीर है उसको अपने कंधे पर लेकर सब दूर घूम रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, क्रोधित हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसे तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तब भगवान अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और धीरे धीरे सती के शरीर के टुकड़े करते हैं। तो 52 टुकड़े होते हैं। कितने? और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरते हैं वहाँ वहाँ एक एक शक्ति पीठ स्थापित हो जाती है। वहाँ वहाँ एक एक शक्ति पीठ बन जाता है। अब फिर भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में आकर बैठ गए। कई समय बीत रहा है। तब समय बीत रहा है। तब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सृष्टि का पालन हो रहा है, सृष्टि की रचना हो रही है, लेकिन सृष्टि का संहार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ गए हैं, वो संहार कर ही नहीं रहे हैं। बोले कुछ तो करना पड़ेगा। तो इधर जो सती थी, माता सती ने हिमाचल राजा के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म ले लिया था। किसके रूप में? पार्वती के रूप में। और वो शुरू से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करती, भगवान भोलेनाथ की आराधना करती कि पिछले जन्म में मैंने बात नहीं मानी, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, पर इस जन्म में भी मैं महादेव जी को ही पति रूप में वरूंगी। वो शुरू से भोलेनाथ की आराधना करती। तब नारद जी वहां जाते हैं और कहते हैं हिमाचल राजा के यहाँ जाकर कि आप अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। तो हिमाचल राजा कहते हैं कि विवाह तो मैं कर दूं, लेकिन ऐसा लड़का भी तो होना चाहिए। बोले अरे मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। बोले कैसा लड़का है? बोले महादेव नाम है उसका। बोले कैसे, क्या है, धन कैसा है, क्या नहीं है? अरे बोले ब्रह्मा और विष्णु भी उसके दर पे आते हैं, ऐसा लड़का है। हिमाचल राजा खुश हो जाते हैं कि फिर तो बहुत अच्छा है। बोले और आपकी बेटी को पाउडर की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि भोलेनाथ क्या लगाते हैं? भभूति। बोले पाउडर की तो फैक्ट्री है उनके यहाँ पे। अब यहाँ पर नारद जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि रिश्ते की बात तो मैंने कर ली, लेकिन विवाह की बात महादेव जी से आप ही करिए, क्योंकि कहीं तीसरी आंख खोल दी तो मुझे भस्म कर देंगे। अब भगवान विष्णु जाते हैं और कहते हैं कि बाबा अब समय हो गया है, बहुत दिन हो गए समाधि में बैठे बैठे, अब विवाह कर लेना चाहिए। तो तुरंत भोलेनाथ आंख खोलते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं पहले लड़की देख लो कि लड़की कैसी है, उसके बाद जो कहना वो कहना। तो जैसे ही नेत्र बंद करे तो पार्वती के रूप में साक्षात उन्हें सती ही दिखती है, क्योंकि सती ही पार्वती के रूप में वहाँ आई थी। अब महादेव जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। सब विवाह की तैयारी कर रहे हैं।
वहाँ पर सभी देवी देवता सबको पता चलता है कि महादेव जी का विवाह है। सब अपने अपने रथ को सजा रहे हैं, सब अपने अपने तैयार हो रहे हैं कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। विवाह में करते हैं कि नहीं अपन? पर महादेव जी को तैयार करने वाला कोई नहीं मिला। अब उनको कौन तैयार करे? उनको बेचारे भूत प्रेत तैयार कर रहे हैं। तो कानों में कुंडल की जगह क्या पिना देते हैं? बिच्छू। गले में क्या है? सांप। मृग छाल लपेट दी। और जैसे ही तैयार किया, काई पे बिठाया? बेल पर, नंदी पर बिठा दिया। सब तो रथ से जा रहे, कोई घोड़े से जा रहा, कोई हाथी से जा रहा। और यहाँ हिमाचल राजा भी विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। पार्वती के विवाह की तैयारी हिमाचल राजा कर रहे हैं। जब लड़की का विवाह होता है तो तैयारी कैसे करते हैं? उसे हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। तो हम भी यहाँ पर भजन के माध्यम से माता पार्वती को हल्दी लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। सब तैयार हो के नहीं विवाह के लिए? क्यों नहीं हो? कि ऐसे सुस्त बैठे हो आप लोग, तो जैसे किसी ने पकड़ के बिठाया आपको, जबरदस्ती बिठाया है क्या? मन से बैठे हो ना? पूरे मन से कथा सुनने आए हो कि नहीं? तो यहाँ पार्वती जी को हम हल्दी और मेहंदी लगाएंगे।